हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी गाय व भैंस यदि छोटे बछड़े व बछड़ियों में यदि दौरे आते हैं तो इसके लिए क्या इलाज करना चाहिए। क्योंकि मेरे पास इस प्रकार के बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे पशु में दौरे आते हैं तो उसका क्या इलाज होना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को आप पूरी देखना। यदि वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। देखो, दौरे के सिम्टम्स क्या होते हैं आपके पशु में। जब भी यदि आपके पशु में यदि दौरे आते हैं तो वो क्या है कि जब भी दौरा आता है तो आपका पशु गिर जाता है, वो कंपी बॉडी कंपन करती है उसकी, और आपके पशुओं को ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से यदि मिर्गी के से दौरे आपके पशु में पड़ते हैं तो उसे दौराना बोलते हैं। इसे दौरा आता क्यों है? ये दौरे आते हैं तो जब यदि पशु को दौरा आता है तो उस समय पशु की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आपको लगता है कि आपका पशु ख़त्म भी हो सकता है। वो 2 से 4 मिनट रहता है और फिर आपका पशु वैसे का वैसा सड़ना भी स्टार्ट कर देता है कई बार आपके पशु में 3 से 4 दिन बाद में दौरे आते हैं। कई पशु में 1 महीने में 2 से 3 बार, कई पशु में 1 महीने में 1 बार ही दौरा आता है। इस तरह की दिक्कत आपके पशु में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कई पशुओं के अंतर्गत, जिससे क्या है कि पशुपालक भी घबरा जाता है। ये दौरा क्यों आता है, इसका क्या इलाज करना चाहिए, कौन से इंजेक्शन लगाने चाहिए, इनके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। इसलिए आप वीडियो को स्किप करके मत देखना, वीडियो को आप पूरी देखना। यदि वीडियो को आप पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। यदि आपके पशुओं को दौरे आते हैं तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपके पशु में दौरे इसकी वजह से भी आ सकते हैं यदि आपके पशु की यदि उसकी डिवर्मिंग नहीं करवाई है तो मेन प्रॉब्लम इसकी वजह से भी हो सकता है। क्योंकि जो वर्म्स होते हैं कई बार वो क्या है कि लंग से होते हुए आपके जो पशुओं के मस्तिष्क तक भी चले जाते हैं। उसके बाद में आपको पशुओं के दौरे आने प्रारंभ हो जाते हैं। तो उसकी वजह से इसलिए आप उन पशुओं की जो हाईटेक आती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एनिमल लिक्विड, ये आप उस पशुओं को पिला दें। जो बड़ा पशु है 400 से 500 kg का है तो उसे 100 ml ओरेली दे दें। और जैसे छोटे हैं भेड़ बकरियां में आते हैं तो उसे आप 10 ml देते हैं। मीडियम साइज़ के को आप 20 से 30 ml आप ओरेली उसे दे दें। रही बात यदि आपके पशुओं को दौरे आते हैं तो ये क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र से संबंधित एक ये डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी नर्वस सिस्टम पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसको हम नर्वाइकल डिजीज़ के तौर पर भी हम देख सकते हैं जब भी यदि आपके पशु में दौरे आते हैं। तो इस स्थिति के अंदर आपको कौन सा इंजेक्शन प्रयोग करना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि यदि इस स्थिति में आपको जो न्यूरोक्सिम एम8 इंजेक्शन आता है, जो मिथाइल कोबालामिन साल्ट का जो इंजेक्शन जो जाइडस का है, न्यूरोक्सिन एम8 इंजेक्शन, इस इंजेक्शन का प्रयोग उस स्थिति में आपको करना चाहिए। देखो, इंजेक्शन होते हैं वो सभी के सभी इंजेक्शन आपको अपने पशु चिकित्सक से ही लगवाने। तो ये आपको न्यूरोक्सिन एम8 इंजेक्शन है, ये आप अपने पास ज़रूर रखें। यदि पशु को यदि दौरे आते हैं, बड़ा पशु है तो उसे 20 ml इंट्रावेनस यदि नस में उसे डायरेक्ट लगा दें। और जैसे छोटे पशु हैं मीडियम साइज़ के हैं तो 10 ml, भेड़ बकरी हैं तो उसे 5 से 7 ml आप इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस दोनों रूट से ये इंजेक्शन उन पशुओं को लगा दें। रही बात ये जो इंजेक्शन है ये आप उन पशुओं को लगातार 3 दिन से लेकर के 5 दिन तक आपको ये प्रयोग करना ही करना है। इसी तरह आपको फास्फोरस का इंजेक्शन भी प्रयोग करना है। तो फास्फोरस के तौर पर आपको जिस प्रकार से टोनोफोस इंजेक्शन है MSD का जो आपको दिख रहा है, ये इंजेक्शन भी बड़े पशुओं के अंतर्गत 20 ml और छोटे पशु जो छोटे हैं मीडियम साइज़ के उसे 10 से 12 ml और सबसे छोटे हैं उसे 5 से 7 ml इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस दौरे आते हैं तो उसमें आप इंट्रावेनस यानी नस में ही ये इंजेक्शन लगाएं। यदि आपको रिजल्ट लेना है तो ये इंजेक्शन आपको दोनों लगाने ही लगाने, और ये इंजेक्शन दोनों लगातार आप उस पशु को 3 दिन से लेकर के 5 दिन तक आपको प्रयोग करना है जब भी यदि आपके पशुओं को दौरे पड़ते हैं तो। और साथ ही साथ आपको इंजेक्शन लगाना है बेरीवन विटामिन B1 जो आपको दिख रहा है। विटामिन B1 इंजेक्शन लगाना आपको फर्स्ट दिन 10 ml इंट्रामस्कुलर और दूसरे दिन आपको लगाना नहीं है, फिर तीसरे दिन आपको एक बार और रिपीट कर देना है जो बेरीवन के नाम से आता है। बड़े पशु में 10 ml लगाना है और छोटे पशु हैं उनके अंदर आपको 5 ml इस इंजेक्शन का प्रयोग करना है इंट्रामस्कुलर डोज के तौर पर। तो ये इंजेक्शन लगेगा आपको फर्स्ट दिन और थर्ड दिन
आपको ये इंजेक्शन का प्रयोग करवाना ही करवाना है। देखो साथ ही साथ आप यदि उन पशुओं को जो पड़ते हैं दौरे, तो उसके लिए आपको बीटामेथासोन जो इंजेक्शन आता है ये इंजेक्शन लगाना है। जिस प्रकार से बीटावेट है, बीटामेथासोन इंजेक्शन का प्रयोग करना है। जो बड़े पशुओं के अंतर्गत 5 ml इंट्रामस्कुलर। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, यदि उसे दौरे आते हैं, तो आपको ये इंजेक्शन प्रयोग नहीं करना है। ये प्रेगनेंसी अनसेफ है, यानी सेफ नहीं है, तो इस इंजेक्शन को प्रयोग न करें। प्रेग्नेंट नहीं है, नॉन प्रेग्नेंट है, छोटे बछड़े बछड़ियाँ हैं, भेड़ बकरियाँ हैं, तो आप उसे छोटों में आप 2 से 3 ml, बड़ों में आप 5 ml इंट्रामस्कुलर आप ये इंजेक्शन उस पशु को लगवा देना है जो बीटामेथासोन साल्ट के आता है। ये इंजेक्शन आपको प्रयोग ही करना है। देखो ये इंजेक्शन है जो यदि आपके पशुओं को यदि दौरे आते हैं तो आपको ये इंजेक्शन प्रयोग करने होंगे। देखो, और रही बात यदि आप इंजेक्शन यदि प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो आपको लिक्विड आती है जो वाइजेस्ट के नाम से, वह लिक्विड आप उस पशु को देना है। वाइजेस्ट है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये 50-100 ml, जो बड़े पशु हैं उनमें 100 ml पर डे के हिसाब से लगातार आपको 20 दिन प्रयोग करनी है। जिन पशुओं के अंदर दौरे की शिकायत रहती है या जो छोटे हैं पशु, उनके अंतर्गत आपको 50 ml, जो छोटे भेड़ बकरी बछड़ी हैं उनके अंदर आपको 20 ml पर डे के हिसाब से लगातार आपको कम से कम 20 दिन तो देनी है। वाइजेस्ट का आपको ज़रूर प्रयोग करना है लिक्विड। यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दौरे की शिकायत है तो वो धीरे धीरे चली जाएगी। रही बात आपको ये जो इंजेक्शन है, ये कंटिन्यूटी उस पशु को जब भी दौरा आया तो उस पशु को लगातार लगा देना। एक बार दौरा आता है तो ये ट्रीटमेंट यदि आप 5 से 7 दिन कर देंगे तो आपके पशु को दौरे कम आने स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर यदि आपके पशु को यदि लग रहा है कि आपके पशु को दौरा आया है, उस स्थिति में आपको यही ट्रीटमेंट कर देना है। तो धीरे धीरे आपके पशु 1 से 2 ट्रीटमेंट के बाद में आपके पशुओं के जो दौरे आते हैं वो दौरे आना बंद हो जाएगा और आपका पशु हष्ट पुष्ट हो जाएगा, अच्छी तरह से चलने लग जाएगा, खाना पीना सुचारू रूप से स्टार्ट करेगा और आपको ऐसी शिकायत भी देखने को नहीं मिलेगी कि हमारे पशु में इस प्रकार के दौरे आ रहे हैं, और आप घबराएंगे भी नहीं यदि आपको इस तरह का यदि ट्रीटमेंट करेंगे। शॉर्ट तरीके से आपको बताता हूँ कि आपको डिवर्मिंग आपको करानी ही है, डिवर्मिंग ज़रूर कराना उसकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम से, तो वो बता दी मैंने। न्यूरोक्सिन आपको इंजेक्शन प्रयोग करना ही है, साथ में टोनोपोस। प्रेग्नेंट नहीं है तो आपको बीटामेथासोन प्रयोग करना है। बेरिविन इंजेक्शन विटामिन B1 का भी उस पशु को इंजेक्शन लगाना ही लगाना है, और साथ में वाइजेस्ट तो देनी ही देनी है। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, जो पशुओं के दौरे आते हैं, तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।